अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्लुमिनरी हार्ट डिजीज़ की कि ये क्या होती है, इस पे रोशनी डालेंगे। मैं हूं डॉक्टर खील जावेद। एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें और तमाम पाकिस्तानियों को खुशामदीद। ये बीमारी इस वक्त पैदा होती है जबकि लंग में किसी ख़राबी का शुबा हो या ख़राबी पैदा हो जाए। तो राइट साइडेड जो हार्ट है इस पर प्रेशर या दबाव बढ़ जाता है और दिल को खून जो पंप करने में दुश्वारी महसूस होती है। ज़्यादातर ये मसला लंबे अरसे तक जारी रहने वाले फेफड़ों के अमराज यानी कि लंग्स के जो प्रॉब्लम है वो इसमें किरदार अदा करते हैं। यानी कि जो क्रॉनिक प्लुमिनरी डिजीज़ हैं या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हैं वो इसमें किरदार अदा करें। एज़मा हो किसी पेशेंट को या प्लुमिनरी हाइपरटेंशन हो जिसको हम दमा भी कहते हैं, और फेफड़ों की शरियानों में दबाव या प्रेशर हो, चेस्ट इन्फेक्शंस बाज़ इसमें बहुत किरदार अदा करते हैं। तो किसी किस्म की चेस्ट इन्फेक्शन हो उसको लाइट ना लें, बर वक्त इलाज करवाना ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला तो अपने मालिज से रब्ता करें। अब बात करेंगे रीजंस, मुमकिन जो वजूहात हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ज़ाहिर है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रोनिक डिजीज़ हो सकते हैं लंग्स के, वो एक इशू है। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शंस का इशू हो सकता है, यानी कि उसमें मतलब ब्रोंकाइटिस वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं। रेकुरेंट इन्फेक्शन जो बार बार इन्फेक्शन आते हैं वो इशू होता है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, आपने सिगरेट की डब्बी में भी देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं छोड़ते हैं। स्मोक आजकल लाहौर या पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, फेफड़ों को कमज़ोर करती है। स्मोक से हक़ल इम्कान बचना चाहिए और ये एहतियातें वो हैं जो हमें करनी चाहिए। अब मुमकिन सिम्टम्स पे बात करेंगे। अगर सिम्टम्स होंगी तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी होंगी। ज़ाहिर है पहले सिम्टम्स से बात करते हैं, उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन यानी कि सांस का फूलना, सीने में दर्द, इसके अलावा जो एंकल स्वेलिंग है, टखनों और टांगों में सूजन या स्वेलिंग हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी वजह हो सकती है या अलामत हो सकती है। होंठों या नाखूनों का नीला होना, अगर आप होंठ या नाखूनों का नीला होना पाया जा रहा है तो ये भी आप इसको देख सकती हैं। पल्पिटेशन ऑफ द हार्ट जो है, हार्ट की जो बीट है उसका डिस्टर्ब होना, कम होना या ज़्यादा होना, ये भी एक मुमकिन सिम्टम हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे कि अगर अनट्रीटेड है या लॉन्ग टर्म चलता है तो क्या हो सकता है। ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट भी हम इसे कहते हैं, फेफड़ों का मज़ीद कमज़ोर हो जाना, सांस में और प्रॉब्लम बढ़ जाना, ऑक्सीजन की जो सतह है वो जिस्म में गिर जाना, ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। एहतियाती तदबीरों में सबसे पहले तो सिगरेट छोड़ दें, गिरदो आलू से बचें, अपने गिरदो नवा के जो माहौल है उसको कोशिश करें कि वो साफ़ सुथरे हों, और हल्की फुल्की वर्जिश होनी चाहिए। वर्जिश अगर है तो आप हैं, बहुत ज़रूरी है। नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, परहेज़ रखें। नमक का इस्तेमाल तकरीबन बंद कर दें। दिल के मरीज़ों या हाइपरटेंशन के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो नमक से परहेज़ करें और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराकें लें। हम इन्हें टेस्ट कौन से करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे सबसे पहले होगा, वो बहुत ज़रूरी है। किसी किस्म का दिल का कोई मसला हो तो चेस्ट एक्सरे ज़रूर कराएं। ईसीजी इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकता है। इकोकार्डियोग्राफी जो है जिसको हम ईसीजी कहते हैं, इसको करवाएं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको हम प्लुमिनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, PFT, वो ज़रूरी है। उससे पता चल सकता है, सांस का पता चल जाएगा कि प्लुमिनरी कोई इशू है या नहीं है। ब्लड ऑक्सीजन के टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए और ये टेस्ट बड़े आम से टेस्ट हैं, आप किसी भी लेबॉर्ट्री से करवा सकते हैं। अब आते हैं, ऊपर हमने सिम्टम्स बताई, अब होम्योपैथिक मेडिसिन बताते हैं आपको। कार्बोविच बड़ी अच्छी मेडिसिन है, दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लें। अगर 30 में लेना और 200 में लें तो दिन में 1 दफ़ा लें। लोबीलिया एक अच्छी मेडिसिन है, 30 में इस्तेमाल करवाएंगे। ये भी दिल की बहुत बड़ी मेडिसिन है और अच्छी मेडिसिन है। डिजिटलस 200 में हफ्ते में 2-1 डोजेस लेनी चाहिए, बड़ा इसको दिल को फ़ायदा होता है। कैक्टस 30 में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें ना घुटन का एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे दिल को किसी ने शिकंजे में बंद कर दिया है। एंटीमोनियम टार्ट 200 हफ्ते में 1 आध दफ़ा लेनी चाहिए। इसमें बलगम जो है वो चेस्ट में फंसे होते हैं और जो बलगम है
वो निकल नहीं पाते, तो एंटीमोनियम टाट इस हालत में ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है मुझे, लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन कितने अरसे तक इस्तेमाल करें, तो इसमें ये है कि 2 से 6 माह तक ये मेडिसिन चल सकती हैं। दिल का मामला है भाई, ज़रा दिल के रोग या बीमारियाँ मुश्किल से ही जाती हैं। सेल्फ मेडिकेशन में ना जाएं। टीवी प्रोग्राम देख के या यूट्यूब चैनल देख के अगर आप अपना इलाज स्टार्ट कर देंगे तो नीम हकीम ख़तरा जान वाली पोजीशन है। यूट्यूब चैनल से ये सिर्फ डॉक्टर्स और अमूमी मशवरे के लिए होते हैं। अपने मॉडल से रब्ता करें। मुझसे रब्ता करना तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, इस पर आप वॉइस नोट भिजवा दें तो मैं अवेलेबल हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। इट इज़ टाइम टू साइन ऑफ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।